बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया गोरी कवि के घर काम किया करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। मम्मा, मम्मा मुझे बाहर ठंड लग रही है, मुझ पर कंबल डाल दे। रानो चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी पर कंबल डाल देती है और पंख से छूकर गुड़िया को देखती है। गुड़िया बेटी, आपको तो तेज बुखार है। कुकू बेटा, बहन का ध्यान रखना, मैं जल्द ही दवा लेकर आ जाऊंगी। रानो चिड़िया कुछ पल के लिए रुकती है और सोचती है। पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं दवा कैसे लाऊंगी? मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? हाँ, गोरी मालकिन के पास जाती हूँ, हो सकता है वो मेरी मदद कर दे। रानो चिड़िया तेज बारिश में उड़ती है और गोरी कवि के घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया गोरी कवि मालकिन के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? गोरी मालकिन, मेरी बेटी बहुत बीमार है, प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। कहाँ से पीछे पड़ गए हैं ये गरीब पक्षी? कभी कुछ नहीं है तो कभी कुछ नहीं है। कितनी बार तुमने मुझसे एडवांस पैसे लिए हैं, कभी स्कूल की फीस जमा करवानी है तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, मगर इस जंगल की शहजादी नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हें पैसे देती रहूं। गोरी मालकिन, मेरी बेटी बीमार है, वरना मैं आपसे कभी ना कहती। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ, शायद यही किस्मत है हम जैसे गरीबों की। रानो चिड़िया उदास मन के साथ वहां से निकलती है तो कालू कौवा उसे आवाज देता है। रानो, रानो रुको, इधर आओ। रानो चिड़िया कुछ उम्मीद के साथ वापस लौटती है। रानो चिड़िया, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, मगर तुम्हें अपना घर हमारे पास गिरवी रखवाना होगा, और अगर तुमने हमारे पैसे ना लुटाए तो हम तुम्हारा घर तुम्हें नहीं देंगे। कालू मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? एक घर ही तो है मुझ गरीब के पास, मैं वो कैसे दे सकती हूँ? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अच्छा ठीक है, फिर तुम जा सकती हो। गरीब रानो चिड़िया बेचारी बेबस थी, इसलिए वो मान जाती है और पैसे लेकर वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर गुड़िया का चेकअप करती है और उसे दवा देती है। रानो बहन, अब बारिश रुक गई है, आप गुड़िया को ले जा सकती हैं और इसके खाने का खास ख्याल रखें और एक हफ्ते बाद दोबारा चेकअप करवाएं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को घर ले जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर कौन है? घर के अंदर कौन है? कौन है अंदर? हम हैं। क्या मसला है? क्यों चिल्ला रही हो? ये मेरा घर है। ये तुम्हारा घर था, अब ये भी हमारा घर है। हमने तुम्हें पैसे दिए हैं इस घर के। मगर मैंने तो घर सिर्फ गिरवी रखवाया था, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। जब पैसे लुटाओगी तो आकर घर ले लेना, अभी खिसक ले यहाँ से। रानो चिड़िया उदास मन के साथ अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। मम्मा, ये आपने क्या कर दिया? एक ही तो निशानी थी पापा की। मम्मा, आपने ये क्या कर दिया? गुड़िया बेटी, मैंने अपना घर बेचा नहीं है, ये सब उन कौवों की मक्कारी है। मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी ने इतनी जोर जोर से धक्के देकर मुझे घर से निकाला। मम्मा, मेरी किताबें और मेरा बैग भी नहीं लेने दिया। बहुत जालिम है ये कौवे, ऊपर वाला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और नए घर की तलाश शुरू करती है। वो एक जगह रुकते हैं। उन्हें सामने कुछ नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। मम्मा, वो देखें, कितने सुंदर सुंदर और बड़े नारियल के पेड़ हैं। मम्मा, क्यों ना हम उन नारियल के पेड़ों पर अपना घोंसला बना लें। हाँ गुगु बेटा, कह तो तुम ठीक रहे हो, नारियल को तो हम खा भी सकते हैं
और प्यास लगने पर नारियल का पानी भी पी सकते हैं। वो सब मिलकर तीनके जमा करते हैं और वहीं नारियल के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। मम्मा, अब आप उन कौवों के घर काम करने के लिए नहीं जाएंगी? कुकू बेटा, तुम दोनों की स्कूल की फीस, सब खर्चे कैसे पूरे करूंगी? आइडिया मम्मा, मेरे पास जबरदस्त आइडिया है। वो क्या गुड़िया बेटी? मम्मा, नानो कितनी अच्छी नारियल की मिठाई बनाया करती थी, क्यों ना हम नारियल की मिठाई बनाकर पक्षियों को बेचा करें। मुझे विश्वास है हमारा ये काम जरूर चलेगा। हाँ गुड़िया बेटी, आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? कितनी मजेदार खुशबू लग रही है। मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। मिठू जी, खुशबू तो सच में बहुत अच्छी है। मिठू जी, देखिए ना, ये किस चीज की खुशबू है? मिठू तोता खुशबू का पीछा करता है। वो रानो चिड़िया के पास पहुंच जाता है। वहां पहले ही पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। गौरी कवि और कालू कौवा थोड़ी दूर पेड़ पर बैठे हुए थे। खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। मेरे दोस्तों, ये मिठाई मैंने व्यापार के लिए ही बनाई है। क्या आप सब खरीदना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं चिड़िया। फिर सब पक्षी चिड़िया से मिठाई खरीद लेते हैं। उन सबको मिठाई इतनी पसंद आती है और वो एडवांस ऑर्डर दे जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि पेड़ पर बैठे रानो चिड़िया की तरफ देख रहे थे। गौरी, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, चलो रानू चिड़िया से मिठाई मांगते हैं। दोनों कौवे चिड़िया के पास आते हैं। तुम दोनों यहाँ? रानू चिड़िया, थोड़ी मिठाई हमें भी दे दो प्लीज। अब मिठाई मांगते हुए शर्म तो आ रही होगी, या कोई नहीं? शर्म तो आ रही है। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। ये पकड़ो अपने पैसे, और मैं अपनी मिठाई लालची पक्षियों को नहीं खिलाती। रानो चिड़िया कौवों के पैसे उनके मुंह पर मारती है और अपने घर वापस चली जाती है। बच्चों, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर कालू कौवा हमारा घर ना हत्या था तो हम आज भी उनके नौकर बनकर रहते। हाँ मम्मा, आपने ठीक कहा। मम्मा, अब हम अपना बिजनेस करेंगे। फिर रानो चिड़िया अपना मिठाई का बिजनेस करती है और कौवों से भी ज्यादा अमीर हो जाती है और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत बीमार रहने लगा था। रानो चिड़िया अक्सर परेशान रहती, मगर वो अपने पति का हर तरह से ख्याल रखती। अभी भी बर्फबारी हो रही है, बस कुछ देर इंतज़ार करती हूँ। अगर बारिश ना रुकी तो भोजन लेने तो जाना ही पड़ेगा। रानू, क्या सोच रही हो? मेरी वजह से परेशान हो ना तुम। मैं भी तुम पर बोझ बन गया हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज था, मगर देखो। मानो जी, आप ऐसी बातें मत किया करें। अगर मेरा ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है तो आपका ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। आप आराम करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए निकल जाती है। गुड़िया मेरी बच्ची, यहाँ आओ मेरे पास। गुड़िया अपने पापा के पास आती है। गुड़िया मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा हम सब का बहुत ख्याल रखती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना, उनका सहारा बनना। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पापा, आप ऐसी बातें ना किया करें। रानो चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। आखिर उसे एक जगह
कुछ दाने मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वो दाने उठाती है। गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। रानू, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं यहाँ भोजन लेने आई थी। तुम्हारा पति कुछ नहीं करता जो हर समय तुम ही काम कर रही होती हो? मानो जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ही भोजन की खोज के लिए आती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया वो दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा को क्या हो गया है? मम्मा, पापा कब ठीक होंगे? गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। ये लो, तुम ये दाना खाओ और अपना स्कूल का काम कर लो। जी मम्मा। गुड़िया दाना खाने लगती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़े की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। रानू, रानू, मेरे सर में बहुत दर्द है। मानो जी, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मैं अभी आई। रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, दरवाज़ा खोलो। बुलबुल दरवाज़ा खोलती है। रानू, तुम क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? वो मानो जी की तबीयत बिगड़ गई है। प्लीज आप मेरे साथ चलें। बुलबुल रानू चिड़िया के साथ जाती है। बुलबुल मानो चिड़े को देखती है और उसे दवा देती है। रानू, तुम्हारे पति को आराम की ज़रूरत है और अच्छे भोजन की ज़रूरत है। इसके खाने पीने का खास ध्यान रखो। मानो चिड़ा ठीक हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। एक दिन गुड़िया तोते की दुकान पर जाती है। सब बच्चे लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे। गुड़िया भी एक टिकट खरीदने का सोचती है। अगर मेरी लॉटरी निकल आई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अगर ना निकली तो नहीं निकलेगी। अगर ना निकली तो। गुड़िया ये सोच रही थी और फिर आखिर लॉटरी की टिकट खरीद लेती है। गुड़िया वो टिकट लेकर अपने घर चली जाती है। पापा, ये देखें, मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है। गुड़िया बेटी, ये सब फ्रॉड होता है, कुछ नहीं मिलता आखिर में। नहीं पापा, मैंने सुना है बहुत सारे पक्षियों की लॉटरी निकलती है और फिर वो अमीर हो जाते हैं। देखो तो इसके सपने। चलो आओ, खाना खा लो। यूं ही दिन गुजरते गए। मानो चिड़े की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं? मम्मा भी घर पर नहीं है। पापा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। पापा, मैं अभी आई। गुड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर को घर बुला लाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रानू चिड़िया भी घर आ जाती है। वो बुलबुल डॉक्टर को देखकर परेशान हो जाती है। रानू, मानो चिड़े को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो सब मानो चिड़े को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बुलबुल मानो चिड़े का इलाज शुरू करती है। रानू, मानो चिड़े को ये इंजेक्शन लगाना होगा। तुम जल्दी से जाकर ये इंजेक्शन ले। इंजेक्शन? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मानो चिड़े की ज़िंदगी के लिए इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके तुम ले आओ। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी इंजेक्शन लेकर आती हूँ। आ मानो जी का इलाज शुरू करें। मैं अभी आई। गुड़िया बेटी, इधर आओ। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जाती है। बहन जी, ये इंजेक्शन तो 5,000 रुपये में आएगा। 5,000? मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे उधार? यहाँ कोई उधार नहीं होता। पैसे हैं तो लाओ, वरना आप जा सकती हैं। मम्मा, मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। गुड़िया जल्दी से उड़ती है। रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। गुड़िया, शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। तोते अंकल, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरे पापा ठीक नहीं हैं। गुड़िया, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तुम्हारी टिकट पर लॉटरी लगी है। क्या सच में? क्या सच में?
गुड़िया बहुत खुश होती है। फिर गुड़िया अपने पापा का इलाज करवाती है। अब उनके दिन बदल चुके थे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, तुम्हारी वजह से आज हमारी किस्मत बदल गई। मम्मा पापा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम सब खुशी खुशी रहा करेंगे। पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और गरीब बच्चों का फ्री में इलाज किया करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी जरूर डॉक्टर बनेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।